प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपकी महिमा, आपका गौरव, आपकी स्तुति और तारीफ परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हो खुदावंद। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। होने पाए परमेश्वर आपके नाम का गौरव परमेश्वर। सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदय में परमेश्वर आप बात करेंगे प्रभु। आज के प्रचार के द्वारा, आपसे उपदेश के द्वारा प्रभु, आज के भजनों के द्वारा प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन को आप स्पर्श करेंगे। उनके मनों को, उनके आत्माओं को, उनके प्राण को, शरीर को परमेश्वर आप स्पर्श करेंगे परमेश्वर। और शखा रबा शंदा रबा सिखे रबा सुंदर रबा सखा रबा होने पाए परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है। तो परमेश्वर हम आपके जयगान करते हैं, हम आपके गुणगान गाते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। होने पाए प्रभु आपके नाम की जय घोषणा परमेश्वर। हालेलुया, होसाना परमेश्वर। आपके नाम को गौरव मिले परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। आइए हम परमेश्वर का गौरव करें, क्योंकि वो गौरव के, उस स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो अपने पुकारने वालों को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुन लूँगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। आप हमारे लिए भी जय का झंडा हो परमेश्वर। आप हमें जय देने वाले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका गौरव करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन।
जना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारे पिता। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो जना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, उससे अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद करें कि उसने जो हमें सहायक दिया है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे संग संग रहते हैं, हमारे संग संग चलते हैं। बाइबल कहता है कुरिन्थियों की किताब 6 में कि मैं तुम में रहता हूँ और मैं तुम में चला फिरा करता हूँ। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम उस असुवान जुए में न फंसे, परंतु जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमारा शिक्षक है, हम उसका खुद में आदर करें। हम अपने मन की, अपने शरीर की रखवाली करना सीखें, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हमारे मदद के लिए, हमारे सहायता के लिए, वो हम में रहता है और हम में चला फिरा करता है। उस पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करें। हम उसको शोकित ना करें, उसको दुखित ना करें, परंतु उसका आदर करें और खुदावन का धन्यवाद करें कि उसने हमें इस काबिल समझा कि उसने हमारे लिए एक ऐसा सहायक भेजा जो हमारे संग संग रहता है, जो हमारी मदद करता है। और जब हमें कुछ नहीं सोचता तो बाइबल कहता है रोमन की किताब में कि वो आए भर भर कर हम में से होकर दुआ करता है। तो उस पवित्र आत्मा के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इस समय धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान और सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद करें।
सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके नाम को देते हुए पिता हमें प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तो मिलकर कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो पवित्र आत्मा है। और रोमन की किताब 8 में लिखा हुआ है कि जब हमारे प्रार्थना करने में हो या हमें किसी को कुछ समझाने हो, जब हमें कुछ नहीं सोचता है तो पवित्र आत्मा हम में से होकर आए भर भर के हमारे लिए दुआ करता है और हमारी मदद करता है। आमीन। तो इसलिए निरंतर हम उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते रहे, क्योंकि जो हम में है, बाइबल कहता है हे बालकों, यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों जो तुम में है उस संसार की सारी शक्तियों से बढ़कर है। आमीन। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है वो संसार की सारी शक्तियों से, सारे अंधकार की ताकतों से वो बढ़कर है। आमीन। इसलिए हमें उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देना है और निरंतर उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें चलना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति गान करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगनी है कि हमें प्रार्थना करनी भी वो सिखाता है और स्तुति करनी भी वो हमें सिखाता है। आमीन। तो हमें पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते रहे। और बाइबल कहता है भजन संगीता 103 में दाऊद कहते हैं कि उसकी किसी भी उपकार को न भूलें। हमें जो परमेश्वर ने किया है, हमें जो उसने बुलाया है, हमें जो उसने अपना नाम दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का सदैव धन्यवादवादी बने रहें। आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। मैं आपसे कुछ वचन के द्वारा बात करूंगी और हम सब सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे बाइबल कहता है कि परमेश्वर का मन हम में है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के मन को पढ़ते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र है उसमें परमेश्वर का मन लिखित है। इसलिए यहोशू 1:8 में और 1:9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को कहता है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से न हटने पाए, परंतु रात और दिन उस पर मनन करना और उसके अनुसार चलना, ताकि जहाँ कहीं पर तू जाए उसकी परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे विजय दूंगा। आमीन। तो व्यवस्था की ये किताब, परमेश्वर ने जो अपना मन, जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर का मन है। और जब हम पवित्र शास्त्र के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, तो उसके मन को हम पढ़ते हैं और उसका मन हम में आता है। और बाइबल में लिखा है कोरिन्थ की किताब में कि परमेश्वर के मन को कौन जानता है और मनुष्य के मन को भी कौन जानता है। मनुष्य के मन को स्वयं मनुष्य और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर जानते हैं। वैसे परमेश्वर का मन जो हमें दिया गया है, जो ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है, वो भाई और बहनों परमेश्वर का मन है जो उसने हमें दे दिया है। और हम उसमें उसको लिए फिरते हैं, हम उसकी उपस्थिति को लिए फिरने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर का मन हम कब जानेंगे? जब हम उसके सम्मुख गाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, तो परमेश्वर का मन हम में आता है और हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के और बढ़ते जाना है और उसके साथ टाइम बिताना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझ सके कि परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए करें। आमीन। तो ये सब करने के लिए हमें उसके सम्मुख जाने की, उसको पढ़ने की, उसको समझने की, और सिर्फ इतना ही नहीं परंतु उसके अनुसार करने की ज़रूरत है। बाइबल कहता है याकूब की किताब 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर भागेगा। तो जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे तो वो हमसे दूर भाग चला जाता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं तंत्र मंत्रियों की शक्तियों में, जादू टोना में, शैतानी ताकतों में फंसे पड़े हैं। हम सभी जानते हैं कि आज संसार में शैतान किसी न किसी तरह से लोगों को अपने चुंगल में फंसाना चाहता है, और जो कमज़ोर है, जो परमेश्वर के वचन में टाइम नहीं बताते हैं, वो शैतान के कार्य में आसानी से फंस जाते हैं।
अलग अलग बातों में, व्यभिचार में हो, मूर्ति पूजा में हो, अलग अलग बातों में वो आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो शैतान चाहता है कि कैसे किस पे मैं कब्जा करूं और उसे हासिल करूं। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि शैतान उस गरजने की सिंह की तरह है, जो देखता रहता है कि मैं किसको और नज़र डालूं और किसको फाड़ खाऊं। तो जो लोग परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन नहीं है, वचन क्या है, वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि हम 1 यूहन्ना के 12 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब हम वचन में आ जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर के अधीन हो जाता है और शैतान फिर हमारे जीवन को किसी भी तरह से नाश नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए निरंतर हमें परमेश्वर के साथ में, हमें ये नहीं कहते हैं कि निरंतर हो, परंतु कुछ समय होता है हमें पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना है। जब सवेरे हो, जैसे हम प्रार्थना के समय नियुक्त करते हैं, तो उसके अनुसार हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। स्पेशली जब हम प्रार्थना करके घरों से निकलते हैं, तो परमेश्वर आसान कर देता है हमारे पूरे दिन को और पूरे दिन की होने वाली हर एक बात को। जो काम होते हैं, कहीं जाना होता है, किससे मिलना होता है सेवकाई के लिए, वो जब हम परमेश्वर में, उससे सबसे पहले हम अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से भेंट करते हैं, तो पूरे दिन में जो भी हमें काम करना होता है वो परमेश्वर आसान कर देता है। जहाँ हमें देर लगती है वो जल्दी हो जाता है। जहाँ किसी से हमें बात करने में कोई ऐसे भी टेढ़े लोग होते हैं, कोई से ऐसे भी हटीले लोग होते हैं, आसान कर देता है परमेश्वर, हमारे लिए रास्तों को खोल देता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक टेढ़े मेढ़े रास्तों को पूरा सीधा करने वाला, हर एक हटी के लोगों को नम्र करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बाइबल कहता है, जैसे एजिकल की किताब में, कि जो लोग पत्थर के मतलब कठोर हृदय के भी होते हैं, उनको मोम जैसा कराने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। तो हमें इन दिनों में अपने जीवनों की रक्षा करना है कि आसानी से हमें अपने जीवन को शैतान के हवाले नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक शैतान की इतनी ताकत या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी विश्वासी को आसानी से उसके जीवन में कब्जा करे, परंतु हम वो द्वार खोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में हम वो द्वार खोल देते हैं कि शैतान उसमें से अंदर उसके अंदर ऑटोमेटिक एंटर किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान एक आत्मा ही है और आत्मा को शरीर की खोज रहती है, कि वो एक दुष्ट आत्मा हो, अशुद्ध आत्मा हो, शैतानी आत्मा हो, गंदी आत्मा हो, अलग अलग तरह से शैतान गंदी गंदी आत्माओं के द्वारा लोगों के भीतर काम करता है। तो वो आत्माएं हैं, एक दुष्ट आत्मा हो, शैतानी आत्मा हो, अशुद्ध आत्मा हो, घृणित आत्मा हो, व्यभिचार की आत्मा हो, डर की आत्मा हो, ये सारी अलग अलग गंदी और बुरी आत्माएं हैं। और ये आत्माएं भाई और बहन क्या करती है, शरीर की खोज में रहती है कि कौन सा शरीर उसको मिलता है कि वो आसानी से उसमें जाए, उसमें निवास करे और उस शरीर को, उस परमेश्वर के भवन को वो नाश कर सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर ने अपना भवन बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपना भवन, अपना मंदिर बनाया। इसलिए कोरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। आमीन। तो हम उस मंदिर की रखवाली करने वाले बनने चाहिए, ना ही कि शैतान को अपने शरीर को मंदिर बनाना है। इसलिए शैतान इस खोज में रहता है, शुरुआत से शैतान इस खोज में रहता है कि कौन सा जगह उसे, कौन से मनुष्य का शरीर उसे मिले। जैसे हम शुरुआत में देखते हैं, अदन की वाटिका में शैतानी आत्मा ने एक सर्प के शरीर का इस्तेमाल किया हवा के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शुरुआत से, उत्पत्ति से हम देखते हैं कि शैतान मनुष्य के शरीर को, उसको एक बॉडी की ज़रूरत है, उसको एक शरीर की ज़रूरत है कि वो कौन सा शरीर उसमें जाए, वो आसानी से उसमें बैठकर उस शरीर को नाश कर सके और उसके द्वारा औरों को भी वो नाश कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं अदन की वाटिका में शैतान ने, सब स्वयं नहीं बात कर पाए,
हम जानते हैं कि सब बात नहीं कर सकता है, परंतु उसके अंदर शैतान की आत्मा घुस गई और उसने हवा से बात किया और उसको डिस्टर्ब किया। उसके कारण हम देखते हैं कि कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा कि आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना पड़ा। इतनी सुंदर वाटिका और सब कुछ परमेश्वर ने उनको वहाँ दे दिया था, परंतु एक मिस्टेक है कि उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया और वो उसमें फंस भी गई। यहाँ तक कि उनको पहले ही पता हुआ था, परमेश्वर ने सब कुछ बताया हुआ था। ऐसा नहीं है कि शैतान के उस सर्प के कहने से, मतलब उसके अंदर जो आत्मा, शैतानी आत्मा समाई गई थी, उसके बाद ही हवा को सब कुछ पता चल गया। परमेश्वर ने ऑलरेडी ही सब कुछ बताया हुआ था। अगर आप उत्पत्ति में वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि पहले से ही परमेश्वर ने कहा था ये नहीं खाना, ये खाना है, एक फल को नहीं खाना है। परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ था और उसने देखा हुआ था। पर सबके देखने के बाद वो जब उसके अंदर काम आ गया कि जब सर्प ने उसे फिर वो फल दिखाया कि वो खाने में मनभावना है और अच्छा है, उसका वो परमेश्वर ने पहले से उनको दिखा कर रखा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। पर जब शैतान ने उसकी कान में वो बात डाल गई और वो बातों में फंस गई, तो उसको वो फल जो है और मनभावने लगने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान बहकाने की कैसे कोशिश कर जाता है, हमें जो पता होता है उससे और भी अच्छा बोलते हैं ना, और अच्छा मस्का पालिश लगा कर कैसा वो पेश करता है कि इंसान उसकी बातों में आसानी से फंस जाता है। तो हम देखते हैं कि उनको जो है वो ये सारी बातें बहुत है, परंतु मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँगी कि उन सारी बातों में अगर वो अगर एक शब्द में भी बोल देती कि हमें पता है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमसे भेंट करके यहाँ कर सारी चीज़ों पर हमें उसने अधिकार दे दिया है, हमें उसे संभालने के लिए कहा हुआ है, तो ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है। अगर एक शॉर्ट भी एक कह सकती थी तो शैतान उसको और भटकाने की कोशिश नहीं करता, परंतु उसने सुन लिया, उसके मन में हलचल होने लगी। जब उसके विचारों में डाला गया, मन में उतर गया और उसका दिमाग उस बात पर सोचना शुरू हो गया और उसने वो उस बातों में फंस गई और वो भी फंस गई और साथ में अपने पति को भी फंसा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उन दोनों को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाना पड़ा, उस जगह से परमेश्वर के जाना पड़ा जो परमेश्वर ने उत्तम उनको दे दिया था। अदन की वाटिका के लिए हम एक छोटे स्वर्ग की तरह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ वहाँ पर उनके लिए रखा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए। तो हम लोग ऐसे छोटी छोटी बातें, जब हम किसी के बातों में कहे जाते में आ जाते हैं, किसी की बातों में फंस जाते हैं, तो हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि क्या ये बात परमेश्वर की ओर से हो सकती है, या किसी के लिए कुछ भी सुना हो कि क्या उसके लिए सुना हुआ बात सच हो सकता है। इस बात की खुद हमें जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है। कोई भी, स्पेशली लेडीज़ लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में, कहे सुनी बातों में भी जल्द फंस जाते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम किसी का सुनते भी हैं तो फंस जाते हैं, और हमारे मन में सिर्फ फंस नहीं जाते, हमारे माइंड में विचार आने लगता है, फिर हमारे मन में वो बातें निरंतर काम करने लगती है, सोचने लगती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और हम देखते हैं हम रिएक्ट करने लगते हैं किसी ना किसी के लिए, जो कही सुनी जिसके लिए भी कही हुई हो उन बातों के लिए भी। तो ये सारे शैतानी काम है, ये सारी शैतानी हरकतें हैं कि वो मनुष्य के जीवन को कैसे उस शरीर को नाश करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम हवा के लिए देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे इजाज़त के बिना हम अगर कोई इजाज़त न दे कि नहीं, वहाँ पर जब अब हमारे लिए शैतान कोई बात करता है तो हमें उसे तुरंत वहाँ पर फटकार देना है कि नहीं, मुझे परमेश्वर की योजना और कल्पना मेरे लिए भली है। जब हमारे लिए कोई, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम उस काबिल नहीं हो, तो हमें शैतान को जवाब देना आना चाहिए कि तू झूठ है, क्योंकि तो शुरू से ही झूठ बोलता आया है, और मेरे लिए मेरे खुदावन की योजना और कल्पना उत्तम है।
क्योंकि वैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब 29:11 में कि उसकी योजना और कल्पना हम सभी के लिए उत्तम है, हानि की नहीं है। हमें शैतान भी जब हमारे माइंड को, हमारे मन को डिस्टर्ब करता है भाई और बहनों, तो हमें उसको जवाब देने के लिए आना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था की ये किताब जो है हमारे चित्त से न हटनी पड़े। जब यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा लेनी चाहिए तो हमारी क्यों नहीं लेगा? उसी परमेश्वर की हम संतानें हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह को शैतान नहीं छोड़ा परीक्षा लेने के लिए, तो हमारे जीवन की भी परीक्षा हो सकती है। पर कौन उसमें फंसता है ये बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह की जब परीक्षा ली तो यीशु मसीह ने शब्द से बात करी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शब्द है वो काम करता है, उसने वचन से बात करी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारे अंदर अगर परमेश्वर का वचन है तो हम वचन से बात करेंगे और शैतान को वही के वही उसके मुंह पर हम एक अच्छा चामट मार सकते हैं। अगर परमेश्वर के वचन से हम भरे होंगे तो शैतान हमारे जीवन को, हमारे परिवार में, हमारे हेल्थ को, हमारे फाइनेंस को में, वहीं पर भी हमारे जीवन के एरिया में डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए हमें वचन से बात करनी आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे एक कहानी में देखेंगे कि शैतानी कार्य कितने खतरनाक होते हैं, जिसके जीवन में अगर छोटी छोटी, जैसे हम लोग ये भी देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी एक लालच के द्वारा भी शैतान ने काम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी एक छोटी छोटी आदत थी। परमेश्वर उसको एक अच्छी जगह पर देना चाहता था, एक अच्छे स्थान पर देना चाहता था। जैसे हो सकता है पतरस की जगह यहूदा इस्करियोती हो सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हो सकते थे। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो काम दिया जो एक बोलते हैं ना फाइनेंस, एक अकाउंट संभालने का, क्योंकि जो दान की थैली होती थी उसको संभालने का उसने यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को काम दिया। परंतु वो एक आजकल बोलते हैं ना जिससे अकाउंटेंट होते हैं, बैंक के मैनेजर होते हैं जो बैंक अकाउंट संभालते हैं, ऐसा एक जो पैसों की देखभाल करते हैं और कितना विश्वास योग्य है उसके साथ। तो यहूदा इस्करियोती को ऐसा ही एक काम दिया गया था कि वो जो दान आता था उसकी थैली संभालने का, परंतु उसके प्रति वो विश्वास योग्य न रहा। उसके अंदर तभी ही लालच आना जब शुरू हो गई थी पैसों को देखकर, क्योंकि पैसा भी एक अच्छा भी है, एक तरह से हमारे जीवन को बना भी सकता है और हमारे जीवन को नाश भी कर सकता है। पैसा अच्छे के लिए भी पैसा होना अच्छी बात है, परंतु हर उसके लालच होना बुरी बात है। क्योंकि परमेश्वर ने दिया, बोला, परमेश्वर ने हमसे कहा है फिलिपियों की किताब 4:19 में कि हमारा परमेश्वर उस धन के अनुसार है जो यीशु मसीह में तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर ही धनी है जो विश्वास करने वालों को क्यों ना देगा, वो उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने में सामर्थ्य है। आमीन। तो यहूदा इस्करियोती में भी लालच की तरह एक तरह से हम देखते हैं, लालच की तरह, फिर झूठ के द्वारा, इन बुरी आत्माओं के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा शैतान ने काम कर दिया। और हम देखते हैं कि उसके जीवन का क्या हाल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर छोटी उसको आदत थी और छोटी आदतों में, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ चला फिरा, उन 12 चेलों में चला फिरा करता था। यीशु मसीह स्वयं कैसे लोगों से बात करता है, कैसे सामर्थ्य काम करते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हैं, लोगों को बता देते हैं। जैसे हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे बता दिया, उसके जीवन के बारे में वो बात जो चल रही थी यीशु मसीह ने उसे बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी ऐसी बातों से कि छोटी छोटी बातें जब हमारे मन में, हमारे विचारों में आती है, हमें तुरंत परमेश्वर से कह देनी है कि परमेश्वर ये बातें मेरे माइंड और विचारों को डिस्टर्ब कर रही है, उनसे हमें छुटकारा दे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक लालच से हम देखते हैं कि उसने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ही बेच डाला। ऐसी छोटी छोटी आत्मा झूठ के द्वारा, लालच के द्वारा, अशुद्ध आत्माओं के द्वारा, ऐसी छोटी छोटी आत्माएं काम करती है और लोगों के जीवनों का विनाश करती है। तो हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा भी तो कैसे उसके जीवन का विनाश हो गया कि उसने आत्महत्या कर डाली। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इन सारी बातों से भाई और बचना है कि जब हमें पता चल जाता है कि हाँ, और ये पता कब चल जाता है, जब परमेश्वर के मन को हम पढ़ेंगे, जब पवित्र शास्त्र में हम अपने टाइम को बिता देंगे,
भले थोड़ा भी क्यों ना हो, परंतु उनसे परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप हमें सिखाए और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन। तो हम देखते हैं मरकुस की किताब 5 में, क्योंकि मैं इसलिए दुष्ट आत्माओं के बारे में भी ज़्यादा बात कह सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत से ही मुझे दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। और बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों का डिलीवरेंस किया है पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा से हम भरे हुए और परमेश्वर के अभिषेक और मसा से हम भरे हुए न रहेंगे, तब तक हम शैतान का और दुष्ट आत्माओं का, अशुद्ध आत्माओं का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको आसानी से कह सकती हूँ कि दुष्ट आत्माएं कितने खतरनाक होती है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे केसेस को हैंडल किया है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि जिनके अंदर बहुत ही गंदी और घृणित दुष्ट आत्माएं थी। कई ऐसे केसेस थे जो अपने बोल सकते हैं कि उनका बेहाल हो चुका था। किसी के अंदर सर्प की आत्मा हो, किसी के अंदर अलग अलग जो देवियों की जो हम बोलते हैं उन सारी आत्माओं से ग्रसित हुआ करते थे। किसी के तंत्र मंत्रों की, जादू टोना की, ऐसे दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों से। क्योंकि शुरुआत में मैं कुछ उनसे पूछा करती थी, फिर बाद में मेरा समझ आया कि हमें सिर्फ उनको डांटना है, आज्ञा देना है और निकाल देना है। परंतु शुरुआत मैंने ऐसे केसेस किए कि शुरुआत में मैं कह देती। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो दुष्ट आत्माएं होती है, क्योंकि मैंने भी ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को देखा है, बहनों को मिली हूँ और पुरुषों को भी मिली हूँ। और पुरुषों को, बहनों को हम परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया है, मेरा उपयोग करके लिया हुआ है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित, भयंकर दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को भी छुटकारा देने के लिए। क्योंकि एक बहन ऐसी थी जिसको दुष्ट आत्मा ट्रेन के फाटकों में, जहाँ प्लेटफॉर्म फाटक में होते उनमें मिली हुई थी, उसमें से वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई थी। और वो घर में आने के बाद वो अपने शरीर पर कपड़े भी नहीं रखती थी वो लेडी, और पूरा घर उसका तहस नहस कर देती थी। और क्योंकि जब तक हमें नहीं पता था, उसने घर वालों को पूरा हैरान किया हुआ था। वो सांता क्रूज एरिया में रहती है। परमेश्वर ने मेरे द्वारा उसका छुटकारा कर दिया है। अब वो पूरी तरह से आज़ाद है। और उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने के कारण उसकी शादी भी टूट गई थी। उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था। ये बात की बात है हमसे मिलने से पहले की, क्योंकि वो बहुत समय वो जो दुष्ट आत्मा उसको जो ट्रेन के फाटकों में मिली हुई थी, जिससे उसे पकड़ा हुआ था, और वो उससे ग्रसित हो चुकी थी। और वो लोग सफ़र कर रहे थे। वो बहुत सारे बाबाओं के साथ, तंत्र मंत्र करने वालों के पास, जादू टोनाओं के पास गए, परंतु कहीं भर भी उस लेडी को वो छुटकारा नहीं मिला था। वो बहुत घर में एक लेडी है और घर में ऐसा करे कि वो अपने कपड़े तक अपने शरीर में नहीं रखती थी और सब परेशान कर देती थी घर वालों को। तो इस तरह से उसका परिवार परेशान हो चुका था। और जब उसको पता चल गया कि हम जिस हाउस ग्रुप में प्रार्थना करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर उसको पता चल गया था कि हाँ, ये यहाँ पर आते हैं और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से भी यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल जाता है। तब वो हमारे वहाँ प्रार्थना सभा में आ गई थी जब हम हाउस ग्रुप में जाते थे। तो वहाँ पर उस बहन को उस खतरनाक दुष्ट आत्मा जो उसको बहुत घायल कर जाती थी, और उसके परिवार के लोगों को भी शर्म आ जाती थी जब वो घर में वैसे व्यवहार हो जाता था, वो दुष्ट आत्मा उससे करवाती थी। तो ऐसी बातों से, तो ऐसे जब उस लेडी को ले आए थे हाउस ग्रुप में, तो परमेश्वर ने उसका छुटकारा कर दिया। मेरे उपयोग करके, मेरा इस्तेमाल करके परमेश्वर ने उस बहन को उस दुष्ट आत्मा, उस गंदी दुष्ट आत्मा से छुटकारा कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करके जो दुष्ट आत्मा से, जो अशुद्ध आत्माओं से, जो शैतानी आत्मा से, जो गंदी आत्मा से ग्रसित थे, उनका छुटकारा हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, कहानियाँ और जो एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको दे सकती हूँ। और फिलहाल मैं आपको एक वचन के और ले जाऊँगी जो मरकुस की किताब 5 में लिखा हुआ है। आइए हम देखेंगे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उससे मिला।
वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उस पर सांकलों को तोड़ दिया था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसने उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पड़ा न दे, क्योंकि उसने उसे कहा था, ये अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। आगे हम देखते हैं कि उसमें करीबन 13 में लिखते हैं, 5 के 13 में, अंततः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों के भी भीतर बैठ गई और चुपचाप कोई 2000 का था जो था कड़ाड़े पर चपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति के अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी कि उसको सांकलों से, लोहे के बेड़ों से भी बांधते थे तो भी उसको कोई वश में नहीं कर सकता था। तो हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं कितनी भयंकर हो सकती है कि किसी मनुष्य के अंदर अगर, अब ये जो यहाँ पर देखा हुआ है इस व्यक्ति के बारे में, उसमें लिखा है करीबन वो 2000 के हिसाब से दुष्ट आत्माएं थी। जो अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो 2000 के हिसाब से, मतलब एक मनुष्य के अंदर हम सोच सकते हैं कि एक मनुष्य और उसके अंदर 2000 के आसपास अगर दुष्ट अशुद्ध आत्माएं भर गई है, वो 2000 उस साँचे में जो हम देखते हैं कोई 5.7, 5.8 ऐसा 6 फीट या ऐसा 5'10" ऐसा हाइट का एक इतने बड़े से साँचे में 2000 के आसपास दुष्ट आत्माएं जा बैठी है। तो सोचिए उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का क्या हालत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दुष्ट आत्माओं ने जो करीबन 2000, मतलब हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं इस वचन के द्वारा भाइयों और बहनों कि एक मनुष्य में 2000 के आसपास दुष्ट आत्माएं बैठ सकती है, रह सकती है, और ये एकदम से नहीं आती है। इस व्यक्ति के बारे में अगर हम देखेंगे कि ये 2000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हो गया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गया और उसने उसको, वो 2000 की संख्याओं में है, तो कोई एक साधारण सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये 2000 जो दुष्ट आत्माएं हैं आसपास, वो क्या एक ही साथ उसके ऊपर अटैक नहीं की होगी। थोड़ी थोड़ी हम देखते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती है, वो एक बड़े पहाड़ को जन्म देती है। अगर छोटी छोटी हमारी आदतें, छोटा छोटा हमारे नेचर में, जैसे हम गुस्सेलू है, हमें जल्दी से गुस्सा आता है, हमें झगड़ा करने का मन जाता है, हमें झूठ बोलने की आदत है, गालियाँ देने की आदत है, हमें लुच्चपन की आदत है, व्यभिचार की आदत है, गंदी बातें सोचने की, बोलने की आदत है। ये छोटी छोटी अगर ये आदतें हैं, अगर हमें एक आदत से ग्रसित है, तो अगर हम उस आदत से छुटकारा नहीं पाते हैं तो दूसरी आदत से ऐड हो जाते हैं। तो छोटी छोटी मनुष्य के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत सारे ऐसे शरीर के काम हैं जो मनुष्य में है। परंतु जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन आदतों से, उन स्वभाव से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन आदतों से, इस स्वभाव से मुझे छुटकारा चाहिए, ताकि ये स्वभाव और बढ़े ना। क्योंकि बाइबल कहता है गुस्सा तो करो परंतु पाप न करो। अगर हमारे अंदर गुस्से की आदत है तो वो आदत से हमें कंट्रोल करने आना चाहिए, उसे पाप में नहीं बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गुस्सा तो करो, गुस्सा हर इंसान को कहीं ना कहीं अपने जीवन में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गुस्से को लिए फिरें, उस गुस्से को कैरी करें कि कहीं पर भी जाए गुस्सा करते जाए, ऐसा नहीं। गुस्सा तो करो परंतु पाप न करो। उस गुस्से में हम किसी का हत्या न करें, उस गुस्से में हम किसी को हानि न पहुंचाए। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि पाप न करो। गुस्से को कंट्रोल में लाना ये परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कर सकता है जब हम उसे कहेंगे हर बार। अभी इस मनुष्य के अंदर 2000 के करीबन दुष्ट और अशुद्ध आत्मा समाई गई थी, तो ये एक साथ ही उसके अंदर नहीं भरी।
तो धीरे धीरे करके क्योंकि उस दुष्ट आत्मा को जब 2 आयु होती है, आयु उसको लगा हो, अरे इसको तो इसके अंदर रहना अच्छा लगता है, तो वो आती गई। लिखा है ना बाइबल में कि एक जाती है तो 7 उसके साथ आ जाती है, अगर वो उस घर को हरा भरा देखती है तो, कि उस घर में उसको अच्छा लग रहा है, कि इस इंसान को, इस पुरुष को या स्त्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम उसके अंदर है तो इसको अच्छा लग रहा है, या हमें खाना पीना अच्छे से दे रहे हैं, रख रहे हैं, तो क्यों जाना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अंदर, किसी के भी अंदर अगर कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसे भय की आत्मा है, डर की आत्मा है, ये सारी छोटी छोटी आत्माओं से हमें छुटकारे को प्राप्त करना है। इस व्यक्ति के अंदर जो 2000 की आत्माएं थी, तो वो उसकी हालत कितनी खराब हो गई थी। बाइबल यहाँ पर लिखा है कि वो अपने शरीर को पत्थरों से घाव कर देता था। मतलब घाव करना मतलब सोचो, पत्थरों से वो अपने शरीर की छलनी घाव मतलब खून उसके शरीर से आता होगा, वो करता था। वो दुष्ट आत्माएं उसको करवाती थी। मतलब दुष्ट और गंदी और घृणित और अशुद्ध आत्मा इंसान के शरीर में जब समा जाती है, तो उस शरीर का पूरा, उस शरीर को घायल कर देती है, उस शरीर को जख्मी कर देती है। अब उस व्यक्ति के अंदर लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था, और उसको कोई भी ना साकलों से, ना बेड़ों से, लोहे के बेड़ों से भी उसको कोई बांध कर वश में नहीं कर सकता था। मतलब हम समझ सकते हैं कि कितनी ताकतवर, कितनी भयंकर घृणित और अशुद्ध आत्माओं से ये व्यक्ति मतलब वो पीड़ित हो गया था उसमें से। और हम देखते हैं कि ना तो उसके कोई वश में कर सकता था, इसलिए क्या करता था, वो कब्र में रहा करता था। वो कब्र में, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जहाँ से जो आए हुए होते हैं वो उनको वहीं पर ले जाता है। कहीं कौन दुष्ट आत्मा कहाँ से किसको भेंट करती है, कौन सी आत्मा किससे कब मुलाकात करती है, हम देखते हैं वो वहीं से भेंट कर देती है। तो वो वहाँ से उसको कब्रों में ही ले जाता था। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह को उसने देखा तो वो आ गया, तुरंत भागकर आ गया, क्योंकि वो भी डिलीवरेंस चाहता था। वो भी व्यक्ति न जाने कितने सालों से ये इस दुष्ट आत्मा से अपने शरीर को पीड़ित कर रहा था। वो उस दुष्ट आत्मा उसके शरीर को उसको ही पीड़ित करवा रही थी। दुष्ट आत्माएं उसको पीड़ित कर रही थी। वो खुद ही अपने शरीर के, अपने हाथों से ही उसको पत्थरों से घाव कर देना। जब उसको बांध को रखते होंगे तो भी जख्म जैसे लोहे के और बेड़ों से बांध दे देते थे, तो उसको वो भी घाव हुआ करते थे। तो इस व्यक्ति, उस दुष्ट आत्मा ने इस व्यक्ति को किस तरह से उसके शरीर को जख्म दिया है, जख्मी कर देता था, उसके शरीर को घायल कर देते थे ये सारी अशुद्ध और गंदी आत्मा उस व्यक्ति के शरीर को। तो ये स्वयं ही ये चाहा उसने कि कब इन गंदी और घृणित और अशुद्ध आत्माओं से उसे छुटकारा मिले। वो इस पीड़ा से वो स्वयं भी छूटना चाहता है होगा। इसके लिए वो तलाश करता था कि कब मुझे इन गंदी और अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा मिल सकता है। जैसे उसने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं है तो उनको भी पता चल जाता है। और हम जानते हैं कि शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो परम प्रधान ईश्वर का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को, अगर यहाँ पर परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है, क्योंकि वो बाइबल को भी जानती है और दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा इस बाइबल को भी जानती है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसने जैसे देखा तो वो कब्र में से, देखो यीशु मसीह जहाँ उपस्थित होता है शैतान भाग जाता है, शैतान कांप जाता है, शैतान थरथराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ शैतान रुक नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहना, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहना, पवित्र आत्मा में, उस परमेश्वर के मसा में भरे रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा भी शरीर जो है वो परमेश्वर का जैसे मंदिर कहा गया है, परंतु हम इससे दुष्ट आत्मा का जगह न बनाए। इसलिए और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है
वहाँ दुष्ट आत्माओं, शैतानी आत्माओं, अशुद्ध आत्माएं वो कार्य नहीं कर सकती, वो वहाँ ठहर नहीं सकती है। इसलिए दिन ब दिन हमें अपने शरीर को, हमें अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, उसने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, तो ये कब्र में से भाग कर गया, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि ये यीशु मसीह उसको ही निकालने के लिए आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बात है, क्योंकि ये कब्र में रहा करता था, कब्र में ही उसने अपना घर बना लिया था, और दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को अपना घर बना लिया था, और इस व्यक्ति ने कब्र को अपना घर बना लिया था, क्योंकि वो कब्रों में ही रहा करता था। क्योंकि बाकी कोई भी ताकतें, कोई भी बेड़े, बंधने हो, बेड़ों हो, लोहे की बेड़े हो, उसको वश में नहीं कर सकती थी। कोई पुरुष उसको, कोई लोग उसको वश में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चला जाता था, भागकर कब्र में रहता था। तो इससे कैसे चला पता? क्योंकि हर प्रभु, हम जानते हैं कि हर ताकतें, चाहे वो दिखती हो चाहे वो न दिखती हो, वो परमेश्वर की अधीनता में है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो उसको पता है परमेश्वर को कि कौन, कैसा और किसको कब छुटकारे की ज़रूरत है। अब परमेश्वर दुखित और पीड़ितों के लोगों को देखकर परमेश्वर को उनके ऊपर तरस आता था। अब यहाँ पर कब्र और परमेश्वर का उतरना ये कोई बाई चांस नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कब्र एकदम से उस उतरने के बाद ही कब्र है, ऐसा नहीं है। कब्र कहीं और होगी, और यीशु मसीह, क्योंकि इसने दूर से देखा तो कब्र पे दूर है, परंतु हम देखते हैं कि इसको छुटकारे की ज़रूरत थी, और यीशु मसीह को भी कहीं ना कहीं ये भनक पता ही है कि किसको कब छुटकारे की ज़रूरत है। तब यीशु मसीह उस जगह को, जैसे सामरी स्त्री को ज़रूरत थी छुटकारे की, तो यीशु मसीह को कहीं और रास्ते से जाना था, परंतु बाइबल कहता है उसको जाना पड़ा उस रास्ते से, क्योंकि किसी को छुटकारे की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि दूर से, मतलब कब्र हो और यीशु मसीह का जिस नाव पर से उतरना हो, उसमें दूर है, उसमें डिस्टेंस लिखा हो, डिस्टेंस है, क्योंकि दूर से उसने देखा और वो भाग कर चला गया, क्योंकि इस व्यक्ति को छुटकारे की ज़रूरत थी, और उसको पता है यही एक है, यही वो ईश्वर परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझे इन गंदी और अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा दे सकता है, मुझे इन बंधनों से, इन बेड़ों से, जिसमें मैं जब ये गंदी आत्माओं से मैं जकड़ा हो, उससे वही है जो परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मुझे छुटकारा मिल सकता है। और हम देखते हैं कि उसने जाते ही उसको प्रणाम कर दिया। ऐसे हम देखते थे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को परम प्रधान, परमेश्वर का पुत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो आज हमें कितना परमेश्वर को जानना, पहचानना, मानना और अपने जीवन में लेना और उसकी उपस्थिति को लिए फिरना ज़रूरी है, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो आज हमारा और आपका उद्धार करता परमेश्वर है, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। जैसे उसने कहा, उसे प्रणाम करके कहा कि मुझे हमें ताड़ना दे, न दे, हमें यहाँ से मत भगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी, उस व्यक्ति को, उनको आदत पड़ चुकी थी उस व्यक्ति के शरीर में रहने के लिए। क्योंकि जब हम उनको खाना पीना अच्छे से दे देते हैं तो क्यों जाना चाहिए। इसलिए हमें इन बातों से छुटकारा करना है। जो भी अशुद्ध आत्माओं से, दुष्ट आत्मा से, गंदी आदतों से जकड़े हुए रहते हैं और छोटी छोटी आदतें बनकर पहाड़ बन जाती है, इसके अंदर जैसे दुष्ट आत्मा 2000 के आसपास समाई हुई थी, तो क्या एकदम से उसके अंदर उसने आत्माओं ने निवास नहीं किया। ये धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके उस आदमी को उसने, अब उन दुष्ट आत्माओं ने, अशुद्ध आत्माओं को घर बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका हालत जो है पूरी बेहाल किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके शरीर को ये जख्मी कर देता था। और परमेश्वर न चाहेगा कि जिसने उसे चाहा, जिसने उसने प्रेम किया है, उनका शरीर इस तरह से घायल हो। तो भाई और बहनों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य होता है, ऐसी कोई भी आदत होती है, तो उससे हमें परमेश्वर के नाम में छुटकारे को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। झूठ हो, गालियाँ हो, कोई भी हमारे अंदर से गंदी आदतें होती है, तो उससे, गंदा स्वभाव से, उससे हमें छुटकारा मांगना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आदतों में हम बढ़ते न जाए, ताकि हम अपने जीवन को
विनाश की ओर न ले जाए, क्योंकि शैतान चाहता है, दुष्ट आत्मा चाहती है कि वो हमें विनाश की ओर ले जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो हमें अनंत काल के जीवन की ओर ले जाए। आमीन। तो हम देखते हैं कि उसने उसे कहा कि हमें न तकलीफ दे, हमें इसमें से मत निकाल, परंतु यीशु मसीह ने उसे देखा था, उस अशुद्ध आत्माओं को उसने डांटा था। और हम देखते हैं कि फिर उसने विनती किया कि सुअरों का एक बड़ा झुंड है, उसमें हमें भेज। तो यीशु मसीह ने वैसा ही किया और उस सुअरों के झुंड में जाने की उनको आज्ञा दी। और हम देखते हैं कि वो सुअरों का झुंड पानी में जाकर गिर मरता है और वो सारी आत्माएं नष्ट हो जाती है, मर जाती है। तो हमें आज्ञा देना है। यीशु मसीह ने कैसे हजारों दुष्ट आत्माओं को, हजारों अशुद्ध आत्माओं को जो उस व्यक्ति में समाई हुई थी, उनको यीशु मसीह ने आज्ञा दी। उसको रहने, उन लोगों को रहने में, उन अशुद्ध आत्माओं को रहने में अच्छा लगता है, परंतु हमें उन्हें छुटकारे की ओर ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहेगी कि हमें यहाँ पर रहना अच्छा है, हम परेशान कर सकते हैं। इसके परिवार वाले भी कितने दुखित और तकलीफ में हुए होंगे, क्योंकि वो घर में नहीं रहता था। हो सकता है वो परिवार वाला हो, बाल बच्चे वाला हो सकता है उसका बड़ा परिवार हो, परंतु आज वो व्यक्ति है अपने परिवार से, अपने फैमिली से दूर होकर एक कब्र में रहकर, और कब्र में रहना बहुत ही, कौन रह सकता है कब्र में, तो हमें पता ही है ना, सिवाय उन गंदी और अशुद्ध और दुष्ट आत्माओं के द्वारा। तो हम देखते हैं कि इसको ऐसी जगह पर, उसको अपने घर से, अपने परिवार से हो और वो फैमिली वाला हो, तो सबसे उसे दूर कर वो एक कब्र में रहा करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस बात में सतर्क रहना है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये अशुद्ध, एक गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जब वो एंटर करती है, तब हमें पता होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चल जाएगा? हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलनों में, हमें बात करने में हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा ने एंटर किया हुआ है। तब उससे हमें यीशु मसीह के नाम में फटकारना है, उसको डांटना है और उसे भगा देना है। इसलिए याकूब की किताब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर भागेगा। तो शैतान का, दुष्ट आत्माओं का सामना करने का अधिकार परमेश्वर ने आप और मुझे दिया हुआ है, और उस अधिकार को हमें लेना है और यीशु मसीह के नाम में उनको एंटरटेन नहीं करना है, उन्हें डांटना है, उन्हें आज्ञा देनी है और उन्हें भगाना है, ताकि हम आज़ाद हो जाए। जैसे ये व्यक्ति आज़ाद हो गया और आगे जाकर ये बात सबको फैल गई, सब जगह पर फैल गई, क्योंकि उसकी हालत देखकर लोग भी तरस खाते होंगे कि क्या इस इंसान की, क्या इस व्यक्ति की हालत कर दी की है शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने। और जब वो ठीक हो गया तो देखो, सारे उस नगर में, उस जगह पर, उस देश में चर्चा चली होगी कि कैसे इसे शंघाई मिल गई है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो दुष्ट आत्माओं को, घृणित आत्माओं को और शैतानी आत्माओं को डांटता है और भगाता है। और उसने आप और मुझे वो अधिकार दिया हुआ है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें और ऐसी आत्माओं को छुटकारा खुद भी प्राप्त करें अगर कोई ग्रसित हो तो, और औरों के लिए भी हम ऐसा प्रार्थना करके उन्हें आज़ाद कर सकते हैं। इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने, जो 2000 करीबन दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित था, उसको छुटकारा मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हमें उनको एंटरटेन नहीं करना है, परंतु हमें उसे डांटना है, हमें उसे अधिक, और वो हमारे इजाज़त के बिना नहीं आ सकती है। कोई भी ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के भवन को खराब करे। हाँ, अगर हम उनको इजाज़त दें, हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते, हम वचन को नहीं पढ़ते, हमारा प्रार्थना में मन नहीं होता है, हम वचन को नहीं सीखते, समझते, कलीसियाओं में नहीं जाते, प्रार्थना भवनों में नहीं जाते हैं, तो आसान हो जाता है शैतान को हमारे जीवन को डिस्टर्ब करने में, अविश्वास दिलाने में, वो आसानी से घुस जाता है। जैसे इजाज़त अगर हम ही देंगे तो क्यों ना घुसेगा। जैसे हम देखते हैं जोब की किताब में, अय्यूब की किताब में शैतान को इजाज़त लेनी पड़ी, क्योंकि वो यीशु मसीह ने उसके घर की और अय्यूब जोब के घर की और उसमें बाड़ा लगा पड़ा था। आज हमें भी, जब हम यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधते हैं, यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित और सेफ रहते हैं, तो शैतान की ताकत में हिम्मत भी नहीं होगी किसी के जीवन को खराब करने की या नाश करने की या ताड़ना देने की।
इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में रहना है, उसके लहू के बारे में रहना है, उसके सुरक्षा के बारे में रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। क्योंकि यीशु मसीह जहाँ उपस्थित होता था वहाँ चिन्ह, और यीशु मसीह जाया करता था, हम देखते हैं चिन्ह और चमत्कार हो जाते थे, हर तरह के बीमार आज़ाद हो जाते थे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति होने से। तो आज और हम में और मुझ में परमेश्वर की उपस्थिति को जो हम लिए फिरते हैं, उसके वचन को हम लिए फिरते हैं, पवित्र आत्मा को हम लिए फिरते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम भरे रहते हैं, उसके अभिषेक से हम भरे रहते हैं, और वो अभिषेक हम कैरी करते हैं, लिए फिरते हैं, तो कोई भी शैतानी ताकत या दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को या किसी के भी शरीर को घात और ताड़ना नहीं दे सकती है। परंतु हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता में मिलाया गया है, इसलिए हम आज़ाद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें दुष्ट आत्माओं को अधिकार दिया गया है, और उस अधिकार को हमें लेना है और यीशु मसीह के नाम में उसे डांटना है, भगाना है और फटकारना है। उसे किसी भी तरह का कोई एंटरटेन नहीं करना है, और जानना है मेरे अंदर से कौन सी ऐसी गंदी बातें हैं, कौन सी ऐसे शरीर के काम हैं जिन्हें मैं करती हूँ और उनसे मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो उससे हमें छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, वचन को अंगीकार करना है। जैसे यीशु मसीह ने शब्द कहा और वो हो जाता है, यीशु मसीह ने डांटा और हो गया। तो हमें भी शब्द का, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में मनन करें और परमेश्वर के सामर्थ्य को लिए फिरें, उसके वचन को, उसके उपस्थिति को हम लिए फिरने वाले लोग करें और शैतान का सामना करें। वो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे सेवकाई से, हमारे हेल्थ से, हमारे बिजनेस से, हमारे जॉब से, जहाँ कहीं से भी वो कोशिश करता है अटैक करने की और एंटर करने की, हमें उसे यीशु मसीह के नाम में फटकार देना है। आमीन। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित कई लोगों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा आज़ादी दे दी है। और मैंने आपको अगर बताऊं तो कैसी भयंकर मैंने ये भी मैंने देखा है कि एक लेडी के अंदर पुरुष का आत्मा कैसे आ जाता है, उसकी आंखें कैसे चेंज हो जाती है, आवाज़ कैसे चेंज हो जाता है। ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लेडी का भी मेरे द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा कर दिया है कि एक आवाज़, एक लेडी को एक जेंट्स का मुंह से आवाज़ में बात करना, उसकी आईज बदल जाना, ये तो सिर्फ मैंने मूवीज़ में, पिक्चरों में और हॉरर मूवी में देखा गया था कि ऐसे आँख चेंज हो जाते हैं और एक स्त्री एक पुरुष की आवाज़ में बात करती है। रियलिटी में मैंने ऐसे केसेस को हैंडल किया है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ और परमेश्वर के मसा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सभी को आज के संदेश के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मैं अभी आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे यूट्यूब पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हो, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। तो ये हम सभी को करना है, एक दूसरे को लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हर एक आज़ाद हो जाए और परमेश्वर की महिमा करने वाला बने। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपका गौरव करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं परमेश्वर। प्रभु हर सुनने वाले भाई बहन के अंदर परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं, अगर कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रबशंदर रबशखा रबशंदर रखरबसा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मरकुस की किताब परमेश्वर 16 प्रभु 17-18 में परमेश्वर आपने हमें प्रभु अधिकार भी दिया है कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से सांपों को और बिच्छुओं को भी कुचला देने का अधिकार आपने हमें दिया है परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं को प्रभु हम देखते हैं मैथ्यू की किताब में, जैसे अपने चेलों से कहा और उनको बुलाकर उनके कहा कि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं का अधिकार दिया हुआ है। तो प्रभु वो आपने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम उनको यीशु मसीह के नाम से डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं और उनको भगा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना मांगते हैं कि आपने हमें उस योग्य बनाया है परमेश्वर, कि परमेश्वर जब हम
आपके वचन में, आपकी उपस्थिति में बने रहेंगे तो शैतान का कार्य हम में से दूर भागता है। तो खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। कोई भी परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु कोई भी दुष्ट आत्मा से, गंदी आत्माओं से, घृणित आत्माओं से, प्रभु अशुद्ध आत्माओं से, बुरी आदतों से, शरीर के कामों से अगर ग्रसित है तो यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा प्राप्त करे, वो छुटकारा प्राप्त करे, वो चंगाई प्राप्त करे। वो शानदार हांदारा शखारा शानदार कराबस रिबिश की आप रिसीव करें अपने चंगाई को, अपने छुटकारे को। जो भी, जिनको भी लगता है कि मेरे जीवन में परेशानियां क्यों नहीं जाती है, अगर आप कर्जे से ग्रसित हो, डर से, घबराहट से, बुरी बुरी गंदी आत्माओं से अगर आपको वो डरा रही है, सपनों के द्वारा डरा रही है, तो हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिले। आपको भविष्य का डर लग रहा है, आप यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सेफ और सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आप हर एक सुनने वाले भाई बहन को आप चंगाई दे परमेश्वर, आप छुटकारा दे परमेश्वर, आप मुक्त करें प्रभु। अगर वो दुष्ट और अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित है तो मैं उनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रबा शखा रबा शंदा रबा बायंदा रेहांदा रबा रिबी सिखी रिबी सेंडे रेहांदा रबा बारुंदो को रबसा। बेताम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सभी को आप आशीष करें प्रभु, सभी को आप भला चंगा और स्वस्थ रखे परमेश्वर, ताकि हर एक आपका धन्यवाद दे और आपकी महिमा करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।